Hello students, welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest update. So students, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स की। सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स इट इज़ डिस्कवर्ड सम एरर और ओमिशंस। कई बार क्या होता है, हम अकाउंट्स जैसे कि 31 मार्च को क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए 31 मार्च 2018 को हमने अकाउंट अपने क्लोज कर दिए। इन सच केसेस एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड। अब हमने अकाउंट क्लोज कर दिया और बाद में हमें याद आया कि कोई एडजस्टमेंट रह गई, कोई एरर रह गया, कोई चीज़ हम भूल गए, तो उसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं बाद में, ना कि सारे अकाउंट्स दोबारा बनाते हैं। यूजुअली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आर मेड। कुछ इस तरह की ये 4 तरह की एडजस्टमेंट आमतौर पर की जाती हैं। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैव बीन ओमिटेड। जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए। दूसरा केस है व्हेन प्रॉफिट और लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन रॉन्ग प्रोपोर्शन। मान लीजिए ए बी पार्टनर्स थे, उनका रेशो 3:2 था, लेकिन हमने बांट दिया प्रॉफिट या लॉस को 2:3 में, तो वो हमारा रॉन्ग हो गया। तो उसे ठीक करने के लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तीसरा केस है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टरेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम पास्ट डेट। कई बार क्या होता है, मान लीजिए ए बी पार्टनर हैं और अकाउंट्स क्लोज हो गए और बाद में बी कहता है कि 2015 से हमें रेशो चेंज करके 3:2 से 1:3 करना है। तो कुछ इस तरह का भी केस हो सकता है जब एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़े। या फिर लास्ट केस है व्हेन सैलरी कमीशन टू पार्टनर हैज़ बीन ओमिटेड। कई बार हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना भूल जाते हैं। हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं एक, या फिर आप इसे एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 7:5। राम और श्याम 2 पार्टनर हैं एक फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5। उनकी कैपिटल इस तरह से है, राम ने कैपिटल लगाई है 10 लाख और श्याम ने 7 लाख। डीड प्रोवाइड फॉलोइंग। डीड यहाँ पर मीन्स पार्टनरशिप डीड से है। पार्टनरशिप डीड में फॉलोइंग आइटम्स हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट देना है 12% पर एनम की रेट से। राम्स सैलरी 6,000 पर मंथ। राम को 6,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड करनी है और श्याम को 60,000 पर ईयर प्रोवाइड करनी है सैलरी। The profit for the year ended 31st March 2017 was 5,04,000। 31 मार्च 2017 को प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास 5,04,000, 5,04,000 रुपीज़, विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो कि हमने दोनों पार्टनर्स में बराबर बांट दिया। जबकि रेशो था हमारे पास 7:5 और हमने बांट दिया बराबर। एक तो ये दिख ही रहा है आपको, मिस्टेक हो गई है, कहाँ 7:5 था और कहाँ 1:1 में बांट दिया। विदाउट प्रोवाइडिंग अबव, ऊपर वाली ये जो चीज़ें हैं 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये प्रोवाइड किए बिना हमने इक्वली ये प्रॉफिट बांट दिया। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसे ठीक करना है। इसके लिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनेगा जिसमें पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम आ गए, राम, श्याम और फर्म। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो राम की कैपिटल पर इंटरेस्ट
बनेगा 1,20,000 और श्याम की कैपिटल पर इंटरेस्ट बनेगा 84,000। राम के लिए और श्याम के लिए दोनों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और फर्म के लिए लॉस है, राम और श्याम के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है तो उनके अकाउंट में हो गया क्रेडिट, फर्म के लिए लॉस है तो फर्म के अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। उसके अलावा बात हुई थी हमारी सैलरी की। राम की सैलरी बनेगी 6,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, 12 × 6 72,000, ये भी क्रेडिट हो जाएगा, राम के लिए प्रॉफिट है। और श्याम की थी 60,000 पर ईयर, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा, श्याम के लिए भी प्रॉफिट है। लेकिन फर्म के लिए 1,32,000 का लॉस हो गया तो फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। प्रॉफिट हमारे पास कितना बचा वो देख लेते हैं। सैलरी और इंटरेस्ट देने के बाद 5,04,000 हमारे पास प्रॉफिट था, उसमें से इन दोनों को ऐड किया, इंटरेस्ट और सैलरी को, तो 3,36,000 लेस होकर 1,68,000 हमारे पास प्रॉफिट बच गया, जिसे हमने बांटना है 7:5 में, जो कि इनका एग्रीड रेशो है। तो उसमें बांट दिया है 98,000 क्रेडिट राम के अकाउंट में क्योंकि उसके लिए प्रॉफिट है, और 70,000 क्रेडिट श्याम के अकाउंट में क्योंकि उसके लिए प्रॉफिट है। लेकिन फर्म के लिए 1,68,000 का लॉस है तो उसके अकाउंट में डेबिट। तो टोटल क्रेडिट देख लेते हैं राम के अकाउंट में, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 2,90,000 का क्रेडिट, यानी कि राम को 2,90,000 का प्रॉफिट हो गया। उसी तरह से टोटल क्रेडिट देख लेते हैं श्याम के अकाउंट में, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 2,14,000 क्रेडिट हो गया श्याम के अकाउंट में। राम के अकाउंट में हुआ था क्रेडिट 2,90,000 और श्याम के अकाउंट में 2,14,000। और फर्म के लिए इन 1, 2 और 3 को ऐड किया तो ये आ गया 5,04,000 का फर्म को लॉस हो गया। तो अब जो प्रॉफिट पहले हमने 1:1 इक्वली बांट दिया था उसे हम पार्टनर से वापस लेंगे तो लेस हो जाएगा प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड इक्वली। जो प्रॉफिट इक्वली हमने बांट दिया था वो लेस हो जाएगा, जो कि बनता है, अगर हम 5,04,000 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 2,52,000 जो कि हमने राम और श्याम को दिया था। तो ये उनके लिए लॉस है क्योंकि पहले वाला प्रॉफिट उनसे वापस ले लिया तो ये उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। लेकिन अब उनके लिए जो लॉस है, फर्म के लिए इनकम है, तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फर्म का अकाउंट 5,04,000 से डेबिट, 5,04,000 से क्रेडिट, तो ये नील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रेडिट तो था राम का अकाउंट 2,90,000 से, लेकिन डेबिट हुआ है 2,52,000 से, यानी कि राम अभी भी प्रॉफिट में है 38,000 के, जबकि श्याम का अकाउंट क्रेडिट था 2,14,000 से और डेबिट हुआ है 2,52,000 से। तो श्याम को लॉस हो गया है 38,000 का, तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सो एडजस्टमेंट एंट्री जो कि क्वेश्चन में पूछी गई थी वो होगी श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट शो हुआ है 38,000, टू राम्स कैपिटल क्योंकि उसका बैलेंस क्रेडिट हुआ है तो 38,000 से श्याम का कैपिटल अकाउंट डेबिट और राम का क्रेडिट, और ये हमारी हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम बात करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। कई बार हम पार्टनर को गारंटी देते हैं मिनिमम प्रॉफिट की। Sometimes a partner is guaranteed that he shall get a certain minimum amount of profits of the firm। कई बार हम पार्टनर को गारंटी देते हैं कि उसे कम से कम इतना प्रॉफिट, फर्म में जितना भी प्रॉफिट होगा कम से कम उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। सो सच गारंटी गिवन बाय वन partner, any one of partner or by all other partner in a particular ratio। या तो ये गारंटी कोई एक पार्टनर देगा
या मान लीजिए अगर फर्म में 2 पार्टनर हैं तो दोनों ही गारंटी लेंगे और एक पर्टिकुलर रेशो में। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी 3 पर्सन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, जो एक फर्म में पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:2:1 रेशो दिया हुआ है यहाँ पर 4:2:1। इट इज़ गारंटीड टू सी, सी को यह गारंटी दी गई है डैट ही शेयर इज़ मिनिमम 18,000 की उसे कम से कम 18,000 रुपये मिलेंगे प्रॉफिट के। फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर अब ख़त्म हो रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड इज़ 1,05,000, जो ईयर ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसका प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 1,05,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,05,000, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, लेकिन इसे करने से पहले यहाँ पर वर्किंग देख लेते हैं एक बार। एज शेयर 1,05,000 में ए का शेयर 4/7 60,000, बी का शेयर 2/7 30,000, सी का शेयर 1/7 15,000। जबकि हमने सी को गारंटी दी थी 18,000 की, लेकिन 1,05,000 में उसका शेयर बनता है 15,000। सो 18 - 15 = 3,000, यानी कि सी को 3,000 रुपये कम हैं अभी भी। सो 3,000 इज डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इन 2:1। ए और बी उस 3,000 रुपये जो सी को कम पड़ रहे हैं उसे 2:1 में बांट लेंगे। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट 60,000 - 2,000 = 58,000। ए की कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे 58,000, लेकिन जबकि ए का शेयर था 60,000, लेकिन जो 3,000 का अगर 2:1 में करें तो 2,000 एंड 1,000 बनता है, तो 2,000 रुपये ए की कैपिटल में से काट लिए जाएंगे, मीन्स जो प्रॉफिट उसे देना है उसमें से काट लिए जाएंगे। टू बीज कैपिटल अकाउंट 30,000 - 1,000 = 29,000। बी का शेयर था 30,000, लेकिन ये वाले जो 1,000 सी को कम थे वो भी बी को देने होंगे क्योंकि पार्टनर्स ने सी को गारंटी दी है। सो 29,000 ट्रांसफ़र होंगे बी की कैपिटल में, और सी को अब मिल जाएंगे 15,000 का उसका शेयर, 2,000 ए से और 1,000 बी से, सो 18,000। तो इनका टोटल किया तो आ गया 1,05,000। तो स्टूडेंट्स आज हमने बात की गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर की और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स की। सो पार्टनरशिप फंडामेंटल के ये लास्ट 2 ही टॉपिक थे, ये चैप्टर अब पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कि पहले से फर्म चला रहे हैं उनके रेशो में जो चेंज होगा उस बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वो अगला चैप्टर नया चैप्टर है। सो थैंक यू।